दुनिया में जंगे खत्म करवाने वाला, ये दावा करने वाला और अपनी लेगेसी अमन और पीस के नाम पे छोड़ने वाला शख्स आज एक और मुल्क के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी लगा रहा है। नाजरीन, G7 इजलास अधूरा छोड़कर अमरीकी सदर वापस पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर मुसलसल ईरानी क़यादत को धमकियां दे रहे हैं और अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह खमेनी को धमकी दे दी है मारने की। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां हैं, वो एक आसान टारगेट, आसान हदफ हैं, मगर वो इस वक्त महफूज हैं। हम आयतुल्लाह खमेनी को निशाना बना सकते हैं, मगर हम अभी इसको निशाना नहीं बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट, ब्रैकेट्स किल, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। सदर ट्रंप एक और सॉवरेन नेशन के लीडर को कत्ल की धमकी दे रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि हम मिसाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जिससे सिविलियन हलाकतें हों। हमारी बर्दाश्त हर गुजरते लम्हे कम होती जा रही है। इसके अलावा सदर ट्रंप ने ईरान को गैर मशरूत सरेंडर का भी कह दिया है। साथ ही अपने एक और पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान पर इजराइल नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों हमले में, अटैक में मुलव्विस होंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि वी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काइज ओवर ईरान. Iran had good sky trackers and other defensive equipment and plenty of it, but it doesn't compare to American-made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good old USA. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खमेनी को कत्ल की धमकी देने के साथ साथ अब सरेंडर का कह रहे हैं ईरान को। अमरीकी और इजरायली धमकियों के बावजूद ईरान इजराइल जंग 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और ऐसे में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को बराह रास्त धमकी दे डाली है। सदर ट्रंप ने आज तेहरान के 1 करोड़ रिहायशियों पर भी जोर दे डाला है कि वो तेहरान से निकल जाएं। फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर देना चाहिए बकौल डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर यह लिखा है कि ईरान को उनकी तजवीज करदा मुआहिदे पर दस्तखत कर देने चाहिए थे ऑन द डील जिस पर मैंने उन्हें दस्तखत करने को कहा था। कितनी शर्म की बात है और इंसानी जिंदगी का ज़िया कि मैं बार बार सीधे अल्फाज में कह चुका हूं कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर की तेहरान खाली करने की धमकी के बाद तेहरान से बाहर जाने वाली शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। अमरीकी सदर ने इजराइल के खिलाफ हमलों में रूस और शुमाली कोरिया की जानिब से ईरान को मदद फराहम करने का इल्जाम भी लगा दिया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वॉशिंगटन वापसी का मकसद जंग बंदी नहीं, बात इससे ज्यादा बड़ी है। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है और ईरान के जोहरी प्रोग्राम मसले का खात्मा चाहिए है और ईरान को चाहिए कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने जोहरी तवानाई प्रोग्राम से दर्जबरदार हो जाए। वाज़ेह रहे कि जब हंगामी बुनियादों पर सदर ट्रंप G7 से रवाना हो गए तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का यह कहना था कि वो ट्रूस यानी कि जंग बंदी करवाने के लिए हंगामी बुनियादों पर रवाना हो गए हैं। लेकिन बादशाह सदर ट्रंप ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को भी मिसलीडिंग एंड सीकिंग मीडिया अटेंशन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये गलत बात कर रहे हैं, मैं कोई भी ट्रूस नहीं करा रहा, असल मसाइल जो हैं वो जंग बंदी से बहुत आगे के हैं। नाज़रीन, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ईरान जंग बंदी में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे, वहीं दूसरी जानिब चीनी सदर ने ईरान और इजराइल से कशीदगी कम करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही चीन का यह भी कहना है कि इजरायली फौजी कार्रवाइयों से खित्ते में अचानक कशीदगी में इजाफा हुआ है और कशीदगी को हवा देने वाले इजरायली इकदामात पर चीन को गहरी तशवीश है, जबकि रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी है। क्रेमलिन के तर्जुमान का यह कहना है कि रूस ईरान और इजराइल के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अलबत्ता इस वक्त हम कम अज कम इजराइल की तरफ से किसी सालिसी की खिदमात का सहारा लेने या फिर तस्फिये की तरफ पुरअमन रास्ता इख्तियार करने में हिचकिचाहट देख रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्स ने भी ईरान को धमकी देते हुए यह कहा है कि अगर कशीदगी में कमी ना आई तो ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाएगा। इजरायली फौज के पास ईरानी जोहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अमरीका के पास यह हथियार जरूर मौजूद हैं। जर्मन चांसलर ने यह मजीद कहा है कि इजराइल के हालिया हमलों से ईरानी हुकूमत कमजोर हुई है। ईरानी हुकूमत शायद अब साबका ताकत के साथ वापस ना आ सके। ईरान का मुस्तकबिल गैर यकीनी है और हमें इंतजार करना होगा
मीनवाइल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास को अधूरा छोड़कर वापस आ गए हैं, जबकि G7 मुमालिक ने अपने मुश्तरका एलामिये में कशीदगी खत्म करने पर जोर देते हुए कहा है कि ईरानी बहरान के हल से गजा में जंग बंदी समेत मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी आएगी। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद अमरीकी इंतजामिया ने मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजियों को भी तैनात करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद यह खदशा पैदा हो गया है कि अमरीका बराह रास्त ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजरायली फौज ने ईरानी फौज के एक कमांडर को निशाना बनाने का भी दावा किया है। AFP के मुताबिक इजरायली फौज के बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रात अचानक मिलने वाले एक मौके पर इजरायली फजाइया ने तेहरान के कल्ब में एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया कि जिसमें अली शादमानी शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल अली को 13 जून को लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सरबराह तैनात किया गया था। मेजर जनरल अली शादमानी की शहादत के बाद ईरानी आला अस्करी ओहदेदार कि जिन्हें शहीद कर दिया गया है उनकी तादाद 12 तक पहुंच चुकी है, जबकि 7 ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों को भी शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ने अपने ताजा तरीन बयान में कहा है कि हम इजराइल पर नए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किए गए, और हम जल्द सिहोनी हुकूमत ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट की कमर तोड़ देंगे। जबकि इजरायली वजीर दिफा का यह दावा है कि अगर खामनेई ने शहरियों पर हमले जारी रखे तो सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम होगा, और यही कत्ल की धमकी अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने भी रीइटरेट की है दैट वी विल नॉट किल हिम एटलीस्ट फॉर नाउ। थिंग्स आर रीचिंग अ होल न्यू लेवल ऑफ एब्सर्ड। नाज़रीन, ईरान में हुकूमत की तब्दीली इजरायली फौज की अस्करी मुहिम का हिस्सा नहीं है, ताहम इस मुहिम के नतीजे में ऐसा जरूर हो सकता है, ये दावा नेतन्याहू भी कर चुके हैं कि हमारा टारगेट नहीं है ये क़यादत, मगर ऐसा हो जरूर सकता है। साथ ही इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान का यह कहना है कि जुमे से अब तक इजरायली हमलों में 109 ईरानी फौजियों समेत 450 अफराद शहीद हो चुके हैं। अब तक इजराइल ईरान की 5 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर चुका है, जिनमें नटान्स, इस्फहान, होंदा, बुशीर और फरदो की फैसिलिटीज शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज नाजरीन, फरदो फैसिलिटी पर बमबारी किए जाने के बाद जेरे जमीन जलजले के झटके, बाकायदा अर्थक्वेक महसूस किया गया, जिसके बाद यह खदशा पैदा हो गया है कि अगर इजराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले जारी रखे या फिर हमलों की इंटेंसिटी कम ना की तो जौहरी ताबकारी होने के चांसेस मौजूद हैं। लीकेजेस, न्यूक्लियर लीकेजेस। अल जजीरा में छपने वाली खबर में यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि इजराइल की जानिब से ईरान के बड़े जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाने के बाद यह इम्कान मौजूद है कि ये हमले रेडियोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन का बाइस बन जाएं। जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह का यह कहना है कि इजरायली बमबारी के नतीजे में न्यूक्लियर प्लांट्स की जमीन पर मौजूद इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, और जनरेटर्स और दीगर आलात की तबाही की वजह से जेरे जमीन कैस्केड को बिजली की फराहमी रुक गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बिजली की सप्लाई ना मिलने की वजह से सेंट्रीफ्यूजेस को कुछ नुकसान जरूर होगा। नाज़रीन, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। रेड क्रॉस कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि न्यूक्लियर प्लांट्स को अस्करी मुहिम जोई में टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें सिविल ढांचे के तौर पर देखा जाता है, और अगर इस पर हमला किया गया तो यह बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ तसव्वुर होगा। साथ ही इससे खारिज होने वाली रेडिएशन बड़े पैमाने पर सिविल आबादी को नुकसान पहुंचा सकती है, और इस वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 के तहत यह तय किया गया है कि न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी सूरत, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमले खतरनाक तरीन साबित होते हैं। जहां तक इजराइल को ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान का ताल्लुक है, अभी तक ईरान की जानिब से इजराइल पर 400 मिसाइल दागे जा चुके हैं, जिनमें ईरान इजराइल की अहम तरीन बंदरगाह हीफा को निशाना बनाया जा चुका है, और फिर बिन गोरियान एयरपोर्ट पर भी हमले किए गए हैं, जबकि मोसाद का हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। इजराइल के दारुल हुकूमत टेल अवीव में मौजूद इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है।